दोस्तों, स्वागत है इस नए सीरीज़ में। तो अभी मैं केवल कुछ चीज़ें बताऊंगा जो सबसे ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें क्या करना है, कैसे करना है, वो सब आती रहेंगी। लेकिन इसमें मैं बात करूंगा मेंटल और कुछ चीज़ों की जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो ये उनके लिए है जो यंग हैं और जिन्हें वेट गेन करना है। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि अगर आप यंग हैं तो आपका जो हार्मोन लेवल्स होता है वो ऑफ कोर्स बहुत हाई है, टेस्टोस्टेरोन ये सब, और बॉडी काफ़ी रिलीज़ करती है इस समय। लेकिन हमारे यहाँ जो स्पेशली इंडिया में क्या है कि वेट गेन करने के लिए, मसल्स बनाने के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन आता कहाँ से? ज़्यादातर मीट। यहाँ पे क्यों होता है? यूरोपियंस होते हैं या फिर अमेरिकन्स, और साइज़ क्यों होता है उनका ज़्यादा? क्योंकि हर चीज़ में प्रोटीन होता है। बाहर निकलिए, चाहे फास्ट फूड हो या कुछ भी, कहीं भी, हर जगह चिकन है, बीफ है, पोर्क है, फ़िश है, इस टाइप की चीज़ें। तो जब आप रोज़ ये सब खा रहे हैं तो साइज़ बढ़ाना बहुत आसान हो जाता है। तो दो तरीका होता है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं यहाँ पे, जो ओलंपियन बॉडी बिल्डर्स होते हैं या भी ऐसे जो प्रोफेशनल्स, पहले साइज़ गेन करते हैं कुछ भी खा के। दो तरीका होता है, एक कुछ भी खाइए, डर्टी बल्किंग बोला जाता है जिसको, और दूसरा होता है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, क्लीन कार्बोहाइड्रेट, उस टाइप से होता है, और फिर कटिंग चालू होती है। ये हो जाता है। हमारे यहाँ क्यों साइज़ गेन उतना नहीं होता है? क्योंकि हमारे यहाँ का जो यूथ है जनरली वो ज़्यादा एक्टिव है, और उस एज में थोड़ा गेन करना वेट टफ़ होता है। अगर आप एफ़र्ट नहीं लगा रहे हैं तो, एफ़र्ट लगाएंगे तो भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, ये हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है कि जो 20, 22, 25 तक, बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि 25 तक, यहाँ तक मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो 30 तक एकदम स्लिम थे, कितना भी खाएं, कुछ भी करें, कुछ होता ही नहीं, चढ़ता ही नहीं। अचानक से फिर जब वो हार्मोन्स के चेंजेस आए, अभी देखिए, अभी मैं कुछ दिन पहले किसी से मिला था काफ़ी सालों के बाद, बॉडी पे उसके कभी था ही नहीं, मतलब एकदम स्लिम, और अचानक से सब चर्बी चढ़ गई है वो। तो हार्मोन का जब चेंज होता है तो वो हो जाता है। लेकिन सही तरीके से अगर आप करते हैं तो ये जो प्रोसेस है, देखिए, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आप ऐसा मत सोचिए कि हम तुरंत वेट गेन कर लेंगे, और नहीं तो अगर ज़्यादा कुछ ऊट पटांग चीज़ खा के अगर आप गेन करते हैं तो फिर वो सही नहीं होगा, फैट आ जाएगा बॉडी में। इसलिए ये लाइफस्टाइल है और इसको बहुत सही तरीके से आपको करना होगा। तो मैं जो चीज़, हाँ, तो 3 महीने से पहले तो आप कुछ सोचिए ही मत। कोई भी अगर चीज़ करते हैं, लैंग्वेज भी सीखते हैं, तो कम से कम 3 मंथ का एक टाइम होता है, 3 मंथ का एक 90 डेज़ का टाइम होता है, उसके बाद आपको असर दिखता है। तो ये नहीं कि करना चालू की और 1 महीने में असर नहीं आ रहा है, नहीं, वो रिज़ल्ट सोचिए ही मत आप। प्रोसेस है, लाइफस्टाइल है, एक बार करते रहिएगा तो फिर इफ़ेक्ट दिखेगा। और मैं जो न्यूट्रिशन बताऊंगा, क्योंकि 80% जो है ये न्यूट्रिशन है। अगर आप सही तरीके से खा नहीं रहे हैं तो फिर जिम में आप 2-2 घंटे भी कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। न्यूट्रिशन मैनिपुलेट कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें, तो वो सब मैं बताऊंगा सब। इसलिए पेशेंस के साथ, आराम से, धीरे धीरे, और ज़्यादा शुरू में तो उम्मीद मत कीजिए कि वो एक दिन में 10 सप्ताह में आपका, मतलब 5 सप्ताह में आपका इतना वेट बढ़ गया, वो सब नहीं। आराम से, धीरे धीरे प्रोसेस नेचुरल रहेगा, सही तरीके से रहेगा, तो फिर वो आपका लाइफ लॉन्ग और फिर रहेगा आपके साथ वो। तो ये सब चीज़ें हो जाती है। अगेन अपना एग्जांपल, तो यंग हैं तो तुरंत नहीं चढ़ने वाला, और स्पेशली हमारे यहाँ उतना प्रोटीन नहीं मिलता है, इतना ईज़िली अवेलेबल नहीं होता है। तो मैं बाद में कुछ कैटेगरी भी बताऊंगा हर टाइप की। जिनको थोड़ा ज़्यादा गेन करना है, वेट गेनर ले सकते हैं, मास गेनर ले सकते हैं, वो लेना पड़ता है, प्रोटीन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसे कितना प्रोटीन आप हमारे यहाँ खाएगा। हमारे यहाँ के ऐसे चिकन मिलता है, क्या चिकन खाएगा भी तो कितना खाएगा, इस तरह से होता है। तो वो सब ज़रूरत पड़ता है। अपना एग्जाम्पल, मैं तो, मतलब मेरा वेट तो बहुत ही कम था, कॉलेज में भी 50 kg ऐसे कुछ। 1 साल तक मैंने एक्सरसाइज की थी, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ देखे, कभी सप्लीमेंट का भी नहीं सोचा, और वो 23 साल की एज में।
पहली बार जब मैंने जिम ज्वाइन किया था, कुछ नहीं सोचना, 1 साल, तो उस समय फ्रेम बना एक बॉडी का। उसके बाद फिर मैंने क्रिएटिन लिया, क्रिएटिन जो कि ज़रूरी होता है, और इंस्टेंट विदिन वो असर था, विदिन 2 मंथ्स मेरे आर्म्स बढ़ गए थे, 12.5 से 13.5 इंच हुआ था। लेकिन उसके पहले 1 साल मैंने कुछ नहीं सोचा, केवल वर्कआउट किया, और उस समय कुछ नॉलेज भी नहीं था न्यूट्रिशन का। एक्सरसाइज करने के बाद जाके चाय पियो या कुछ खाओ ही नहीं, इस टाइप की चीज़ें। बाद में और भी चीज़ें आई सब धीरे धीरे, तो सब बताते रहूँगा। तो पेशेंस के साथ देखिए, और अपने यहाँ जो लोग खाते हैं उस टाइप से ही मैं बनाऊँगा। और फिर हाँ, धैर्य रखिए और फिर धीरे धीरे एकदम फॉलो कीजिए सब प्लान को, और हड़बड़ी में नहीं, एकदम अचानक से नहीं। तो अब अगला जो वीडियो बनेगा उसमें मैं सब बताना चालू करूँगा खाना क्या है, और फिर धीरे धीरे और भी चीज़ें जुड़ेंगी। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।